दोस्तों, जरा सोचिए, एक समय था जब धरती पर एक ऐसा शहर था जिसकी गलियों में सोना बहता था, जहां हर आदमी अमीर बनना चाहता था और जहां अमीरी कोई किस्मत नहीं बल्कि एक कला थी। उस शहर का नाम था बाबिलोन। कहते हैं बाबिलोन की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि सूरज की किरणें भी झुककर अंदर आती थीं और उसके बाजारों में इतनी चहल पहल होती थी कि सोने चांदी की चमक आंखों को चौंका देती थी। लेकिन दोस्तों, हर आदमी वहां अमीर नहीं था। बहुत से लोग गरीब थे, मेहनती थे, पर उनकी जेबें खाली थीं। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी हालत बदली और जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि पैसे को कमाने, संभालने और बढ़ाने के नियम हमेशा एक जैसे रहते हैं। उसका नाम था बानसिर, बाबिलोन का एक साधारण रथ बनाने वाला कारीगर। एक दिन वह अपने अधूरे रथ के पास दीवार पर बैठा था, माथे पर पसीना, मन में चिंता। उसकी पत्नी बार बार दरवाजे से झांकती थी। घर में खाना कम था और बानसिर सोच में डूबा था। उसी समय उसका दोस्त कोब्बी, जो संगीतकार था, अपनी वीणा बजाते हुए वहां पहुंचा। उसने हंसकर कहा, दोस्त, आज काम नहीं कर रहे? लगता है आज खजाना मिल गया। बानसिर मुस्कुराया नहीं, बस बोला, काश ऐसा होता। मेरे पास तो 2 शेकेल भी नहीं है। मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी कभी जेब भारी नहीं होती। क्या तुम भी ऐसा महसूस करते हो? कोब्बी ने सिर हिलाया। हाँ दोस्त, मेरी हालत भी तुम्हारी जैसी ही है। पैसे आते हैं और गायब हो जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सोचा, हम मेहनत तो करते हैं, पर अमीर क्यों नहीं बन पाते? फिर बानसिर बोला, हम इस शहर में रहते हैं जहां हर तरफ दौलत है। अगर कुछ लोग अमीर हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हमें भी सीखना चाहिए कि पैसे को कैसे पकड़ा जाए। और तभी उन्हें याद आया एक नाम, अरकाद, बाबिलोन का सबसे अमीर आदमी। लोग कहते थे राजा तक उससे सलाह लेता है। बानसिर बोला, चलो अरकाद से मिलते हैं, पूछते हैं कि उसने अमीरी का रास्ता कैसे पाया। दोस्तों, यही वो पल था जब इन दोनों की जिंदगी बदलने वाली थी। वे अरकाद के पास पहुंचे। अरकाद उन्हें देखकर मुस्कुराया और बोला, मेरे दोस्तों, तुम दोनों परेशान लग रहे हो, बताओ क्या बात है? बानसिर ने कहा, हम मेहनत करते हैं पर फिर भी गरीब हैं। आप अमीर हैं और हम नहीं। क्या यह किस्मत का खेल है या कोई तरीका है जिसे आप जानते हैं? अरकाद हंसा और बोला, किस्मत नहीं दोस्तों, यह सीखने की बात है। जैसे तुम रथ बनाना जानते हो और तुम संगीत बजाना जानते हो, वैसे ही मैंने पैसे बनाना सीखा है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, क्या कभी आपने भी सोचा है कि अगर अमीरी सिर्फ किस्मत होती तो मेहनत करने वाला हर इंसान अमीर क्यों नहीं होता? अरकाद ने कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था। मैं एक लेखक था, मिट्टी की तख्तियों पर नियम लिखता था। मैं पूरे दिन मेहनत करता था, पर महीने के अंत में मेरे पास कुछ नहीं बचता था। फिर एक दिन मैंने तय किया, मुझे जानना है कि अमीरी कैसे आती है। वह एक अमीर साहूकार के पास गया। उसका नाम था अल्तमिश। अल्तमिश ने उसे कहा, अगर तू आज रात भर काम कर दे और सुबह तक यह काम पूरा कर दे तो मैं तुझे बताऊंगा कि अमीर कैसे बनते हैं। अरकाद ने रात भर मेहनत की और सुबह तख्तियां तैयार थीं। तब अल्तमिश ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा, अब सुन, पैसे का पहला नियम यह है कि जो भी तू कमाता है उसका एक हिस्सा हमेशा अपने लिए रख। अरकाद ने पूछा, क्या मतलब? मैं तो अपने लिए ही कमाता हूँ। अल्तमिश ने कहा, नहीं, तू सबको देता है, कपड़े वाले को, खाने वाले को, किराए वाले को, पर अपने लिए क्या रखता है? कुछ नहीं, इसलिए तू हमेशा खाली रहता है। दोस्तों, अल्तमिश का ये वाक्य सुनो और याद रखो, जो भी कमाओ उसका कम से कम 10वां हिस्सा सिर्फ अपने लिए रखो। यही थी अमीरी की पहली सीढ़ी। अरकाद ने उसी दिन यह नियम अपनाया। वह हर महीने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अलग रखता था। पहले पहले मुश्किल लगा, पर धीरे धीरे आदत बन गई। उसे एहसास हुआ कि अगर वह खुद को पहले दे तो बाकी खर्च भी संभल जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1 साल बाद अल्तमिश लौटा और पूछा, तूने जो बचाया उसका क्या किया? अरकाद बोला, मैंने एक ईंट बनाने वाले को दिया जो विदेश से रत्न लाने वाला था, ताकि हम बेचकर मुनाफा कमाएं। अल्तमिश ने सिर पकड़ा, अरे मूर्ख, तू ईंट बनाने वाले से रत्नों की सलाह क्यों लेता है? हर काम के लिए विशेषज्ञ की बात सुनो। दोस्तों, यही है दूसरी सीख, गलत लोगों से सलाह मत लो। अगर तुम्हें पैसे के बारे में सीखना है तो उनसे सीखो जो खुद पैसे वाले हैं। अरकाद का पहला निवेश डूब गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह फिर बचत करने लगा। इस बार उसने पैसे एक ढाल बनाने वाले को उधार दिए, जो ईमानदार था और हर 4 महीने बाद ब्याज देता था। अब अरकाद का पैसा काम करने लगा, पैसा पैदा करने लगा।
और दोस्तों, यही है तीसरा नियम, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। जो पैसा तुम बचाते हो उसे यूं ही मत रखो, उसे बढ़ने दो। अब सोचो जरा, अगर आपका पैसा आपके लिए काम करे जैसे एक नौकर, तो हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। अरकाद ने यही किया। उसने अपने सोने को सोने के बीज कहा जो और सोना पैदा करते हैं। समय के साथ उसकी जेब भरने लगी और उसने अपने भीतर एक विश्वास महसूस किया, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। एक बार फिर उसने गलती की। उसने एक व्यापारी के कहने पर सोना लगाया और नुकसान उठा लिया। तब उसे समझ आया, लालच में पड़कर जल्दी अमीर बनने की कोशिश अक्सर नुकसान की वजह बनती है। इसलिए उसने अपने आप से वादा किया, मैं सिर्फ सुरक्षित और समझदारी वाले निवेश करूंगा। यही था चौथा नियम, अपने सोने की सुरक्षा करो। पैसा वहीं लगाओ जहां जोखिम कम हो और भरोसेमंद लोग हो। धीरे धीरे अरकाद ने अपनी जिंदगी को एक नियम में बांध लिया। हर कमाई में से 10वां हिस्सा खुद के लिए रखो, बाकी खर्च सोच समझ कर करो, और जो बचा है उसे सही जगह लगाओ ताकि वो और कमाए। अब वह अपने साथियों को सिखाने लगा कि अमीरी कोई रहस्य नहीं है, बस कुछ आसान नियम हैं जिन्हें हर कोई सीख सकता है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आज आप तय कर लें कि हर महीने अपनी कमाई का सिर्फ 10% कभी खर्च नहीं करेंगे, तो 1 साल में आपके पास क्या होगा? और अगर उसे बढ़ने दें तो 5 साल में कितना हो सकता है? यही था अरकाद का जादू। उसने कहा था, जो अपने पैसे का मालिक बनना सीख लेता है वो अपनी किस्मत का मालिक बन जाता है। इसी दौरान राजा सारगन ने अरकाद को बुलाया। उसने कहा, मेरे लोग गरीब हैं, बाबिलोन की गलियां सूनी हैं। बताओ अरकाद, मेरे लोग अमीर कैसे बन सकते हैं? अरकाद ने उत्तर दिया, उन्हें सिखाइए कि अमीरी के नियम सबके लिए समान हैं। जो सीखेगा वो पाएगा। राजा ने कहा, फिर सिखाओ। और इसी तरह अरकाद ने लोगों को 10वां हिस्सा बचाने और बढ़ाने की कला सिखाई। दोस्तों, अब जरा कल्पना कीजिए, बाबिलोन के एक मंदिर में 100 लोग बैठे हैं। आंखों में उम्मीद, सामने अरकाद खड़ा है। वह कहता है, दोस्तों, मैं भी तुम जैसा था, लेकिन मैंने 7 इलाज ढूंढे एक खाली जेब के लिए। आज मैं तुम्हें वही बताने आया हूँ। और यहीं से शुरू होते हैं 7 इलाज पतली थैली के लिए। वो 7 नियम जिन्होंने न सिर्फ अरकाद बल्कि पूरे बाबिलोन को अमीर बना दिया। दोस्तों, जरा सोचिए, मंदिर में सन्नाटा है, हवा में उम्मीद है। अरकाद सबके सामने खड़ा है और कहता है, अगर तुम्हें अमीरी चाहिए तो अपनी जेब का इलाज सीखो। मैं तुम्हें बताता हूँ 7 उपाय जो किसी भी गरीब आदमी को अमीर बना सकते हैं। भीड़ शांत हो गई। सबकी आंखों में सवाल था, कौन से 7 उपाय? अरकाद मुस्कुराया और बोला, पहला इलाज, पहला उपाय, अपनी जेब को भरना शुरू करो। वह बोला, दोस्तों, जब मैं कमाता था तो सब खर्च कर देता था, लेकिन जब मैंने तय किया कि मैं हर कमाई में से 10वां हिस्सा अपने लिए रखूंगा, तभी अमीरी की शुरुआत हुई। जो अपनी कमाई का हिस्सा खुद के लिए नहीं रखता वो अपनी मेहनत का गुलाम है, पर जो अपने लिए बचाता है वो अपनी किस्मत का मालिक बनता है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर हर महीने आप 10 रुपए में से 1 रुपया बचा लें तो साल के अंत में 120 रुपए बचेंगे, और अगर वो पैसा काम करे तो अगले साल वो और बढ़ेगा। यही है पहले नियम का जादू। अरकाद ने कहा, जब तुम अपनी जेब में सोने की खनखनाहट सुनोगे, तुम्हें आत्मविश्वास महसूस होगा और धीरे धीरे पैसा तुम्हारे जीवन में बहने लगेगा। फिर उसने कहा, दूसरा उपाय, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखो। वह बोला, दोस्तों, हर आदमी यही सोचता है कि उसकी जरूरतें बहुत हैं, पर सच्चाई ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने चाहतों को जरूरतें समझ बैठते हैं। जो भी कमाओ, पहले अपने लिए बचाओ, फिर खर्च की योजना बनाओ। मत भूलो, अगर तुम अपनी इच्छाओं को नहीं रोकोगे तो तुम्हारे पास कभी कुछ बचेगा नहीं। अरकाद ने एक उदाहरण दिया, अगर किसी किसान के पास 10 बोरी गेहूं है और वो सब खा ले तो अगले साल उसके पास कुछ नहीं बचेगा, पर अगर वह 1 बोरी बीज के रूप में बचा ले तो अगले साल उसका खेत 2 गुना फसल देगा। दोस्तों, यही है खर्चों को समझने की कला। जो बचा सकते हो वो तुम्हारी ताकत है। अब अरकाद ने तीसरा उपाय बताया। तीसरा उपाय, अपने पैसे को काम पर लगाओ। वह बोला, जो पैसा तुम्हारे पास है उसे बस जेब में रखकर मत सुलाओ, उसे काम पर लगाओ, जैसे एक नौकर को लगाते हैं। पैसा अगर सोता रहेगा तो मरेगा, पर अगर काम करेगा तो और पैसा पैदा करेगा। उसने कहा, मैंने जब अपने पैसे को उधार देकर ब्याज पर चलाया तो वो मेरे लिए काम करने लगा। पहले मेरे पैसे ने मेरे लिए काम किया, फिर उसके बच्चों ने यानी ब्याज ने
मेरे लिए काम किया। दोस्तों, सोचिए, अगर आप हर महीने थोड़ी बचत को सही जगह लगाओ तो वो समय के साथ बढ़कर एक बड़ी नदी बन जाती है। यही है तीसरा नियम, अपने पैसे को नौकरी पर रखो। फिर अरकाद ने चौथा उपाय बताया। चौथा उपाय, अपने पैसे को नुकसान से बचाओ। वह बोला, बहुत लोग लालच में पड़कर जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं। वो सुनते हैं, यह निवेश दोगुना देगा, यह काम बहुत मुनाफे वाला है, लेकिन जब पैसा डूब जाता है तो पछतावा ही रह जाता है। इसलिए हमेशा उन लोगों से सलाह लो जो अनुभव रखते हैं। अगर तुम्हें गेहूं उगाना है तो किसान से पूछो, अगर सोना खरीदना है तो सुनार से सलाह लो। दोस्तों, याद रखो, पैसा वही लगाओ जहां जोखिम कम हो और भरोसेमंद लोग हों। यह दुनिया का चौथा नियम है। अब पांचवा उपाय आया, अपना घर खुद का बनाओ। अरकाद बोला, जो आदमी किराए के घर में रहता है वो कभी चैन से नहीं सोता, पर जो अपना घर बनाता है वो सुकून से जीता है। अपना घर बनाना सिर्फ ईंट पत्थर का काम नहीं, ये आत्मसम्मान का काम है। उसने कहा, जब तुम्हारे बच्चे अपने आंगन में खेलेंगे, तुम्हारी पत्नी अपने बगीचे में फूल लगाएगी तो तुम्हारा मन खुश होगा और धीरे धीरे तुम्हारे खर्च भी घटेंगे, क्योंकि किराए की जगह निवेश बनेगा। दोस्तों, जरा सोचिए, एक घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक है। अब उसने कहा, छठा उपाय, भविष्य की आय सुनिश्चित करो। अरकाद ने कहा, हर आदमी बूढ़ा होता है। हर आदमी के जीवन में वो समय आता है जब उसकी ताकत घटती है। इसलिए जब तुम जवान हो तभी ऐसी योजना बनाओ कि बुढ़ापे में भी तुम्हारी जेब भरी रहे। अपने परिवार के लिए भी सुरक्षा बनाओ ताकि अगर कल तुम न रहो तो वो सुरक्षित रहें। उसने कहा, थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहो जो भविष्य में आय बन जाए। जो अपनी बुढ़ापे की तैयारी करता है वही सच्चा बुद्धिमान है। दोस्तों, ये बात आज भी उतनी ही सच है जितनी हजारों साल पहले थी। बीमा, पेंशन या किसी निवेश की योजना, ये सब आधुनिक रूप हैं उसी पुराने नियम के। और अब आया आखिरी उपाय, सातवां उपाय, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाओ। अरकाद बोला, अगर तुम अपने काम में निपुण हो जाओगे तो तुम्हारी कीमत खुद बढ़ जाएगी। जो आदमी सीखना नहीं छोड़ता उसका सोना कभी खत्म नहीं होता। अपने हुनर को निखारो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, क्योंकि जितना बेहतर तुम काम करोगे उतना ज्यादा लोग तुम्हें देंगे। दोस्तों, ये सातवां नियम सबसे ताकतवर है, क्योंकि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि सोच और कौशल से शुरू होती है। अब जरा सोचिए, अरकाद की बातों का असर क्या हुआ होगा। वहां बैठे 100 लोगों में एक जोश आ गया। वो लोग जो कभी सोचते थे कि किस्मत खराब है, अब जान गए कि अमीरी एक निर्णय से शुरू होती है। अरकाद बोला, दोस्तों, अगर तुम इन 7 नियमों को अपनाओगे तो तुम्हारी थैली कभी खाली नहीं रहेगी। और उसने कहा, जो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाता है, जो अपने खर्चों को समझदारी से नियंत्रित करता है, जो अपने पैसे को काम पर लगाता है, जो सुरक्षित निवेश करता है, जो अपना घर बनाता है, जो भविष्य की तैयारी करता है और जो हर दिन कुछ नया सीखता है, वो कभी गरीब नहीं रह सकता। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर ये नियम उस समय के बाबिलोन में लोगों को अमीर बना सकते थे जब न बैंक थे न इंटरनेट, तो आज के समय में तो ये सोने के अक्षरों में लिखे नियम हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अरकाद ने एक और शिक्षा दी। उसने सिखाया सोने के 5 नियम। अरकाद ने कहा, दोस्तों, सोना भी इंसान जैसा है, ये भी समझदार लोगों के पास जाना पसंद करता है। अगर तुम इसके नियम समझ लो तो सोना तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। पहला नियम था, सोना उन लोगों के पास आसानी से आता है जो अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा बचाकर समझदारी से निवेश करते हैं। यानी जो बचाते हैं उनके पास पैसा खुद आने लगता है। सोचिए, पैसा भी वहीं टिकता है जहां उसकी कदर होती है। दूसरा नियम था, सोना मेहनत से काम करने वालों और समझदारी से निवेश करने वालों के लिए लगातार बढ़ता है। यानी जब आप अपने पैसे को सही जगह लगाते हैं तो वो अपने साथ और पैसा लेकर आता है, जैसे एक पेड़ अपने बीज से और पेड़ उगाता है। तीसरा नियम, सोना उस आदमी की रक्षा करता है जो इसे सावधानी से निवेश करता है। अर्थात अगर आप अपने निवेश को समझदारी से करते हैं तो पैसा आपको मुसीबत से बचाता है। चौथा नियम, सोना उस आदमी से भाग जाता है जो ऐसे निवेश करता है जिनके बारे में उसे जानकारी नहीं है। यानी लालच में आकर बिना समझे कोई निवेश करना अपने सोने को गंवाने जैसा है। दोस्तों, कितनी बार हम सब इस गलती के शिकार हुए हैं। किसी ने कहा कि यहाँ लगाओ, पैसा दोगुना होगा, और नतीजा नुकसान। और 5वां नियम, सोना उस आदमी से भाग जाता है जो इसे लालच में डाल देता है।
या अपने मूर्ख मित्रों की सलाह पर खर्च कर देता है। पैसा समझदारी मांगता है, भावनाएं नहीं। अरकाद ने कहा, अगर तुम इन 5 नियमों को समझ लोगे तो सोना तुम्हारा सच्चा दोस्त बन जाएगा। वो कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। दोस्तों, अरकाद के ये नियम किसी युग तक सीमित नहीं हैं। ये तो जिंदगी का गणित है। चाहे आप छात्र हों या व्यापारी, कर्मचारी हों या किसान, अगर आप अपने पैसे को सम्मान देना सीख जाएं, तो अमीरी आपके दरवाजे पर खुद आ जाएगी। दोस्तों, अब जरा कल्पना कीजिए, अरकाद की बातें पूरे बाबिलोन में फैल चुकी थीं। हर बाजार में, हर गली में, हर दुकान में लोग अब पैसों को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी, एक साथी मानने लगे थे। लोग अपने बचत के हिस्से अलग रखने लगे, सोच समझकर निवेश करने लगे, और कुछ ही समय में बाबिलोन फिर से दुनिया का सबसे अमीर शहर बन गया। राजा सारगन मुस्कुराया और बोला, मेरे लोग अब समझदार बन गए हैं। उन्होंने अमीरी की असली परिभाषा सीख ली है। कमाई नहीं, समझदारी अमीर बनाती है। दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आज हमारी दुनिया बाबिलोन से बहुत अलग है? क्या हमारे शहरों में भी वही कहानी नहीं दोहराई जा रही? आज भी कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी जेब खाली रहती है। और कुछ लोग चाहे कमाते कम हों, पर उनका पैसा बढ़ता ही जाता है। फर्क क्या है? फर्क वही है जो अरकाद ने बताया था, पैसे की समझ। अरकाद के नियम सिर्फ सोने चांदी के लिए नहीं थे, बल्कि जीवन के लिए थे। उसने सिखाया कि अगर आप पैसे को सम्मान दोगे, वो आपको आदर देगा। अगर आप उसे बर्बाद करोगे, वो आपसे दूर भाग जाएगा। दोस्तों, जरा सोचिए, आज हम मोबाइल बदलने में सोचते नहीं, पर बचत करने में बहाने ढूंढते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाकर उसे निवेश करें, तो वही छोटी रकम आने वाले वर्षों में आपके सपनों का आधार बन सकती है। अरकाद की कहानी में एक और दिलचस्प प्रसंग आता है। उसने अपने बेटे नोमासिर को बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ ज्ञान दूंगा, अमीरी के नियम। जा, अपनी मेहनत और समझ से अपना धन बना। नोमासिर गया, मेहनत की, गलतियां की, पर उन नियमों को कभी नहीं भूला। सालों बाद वह लौटा, अपने पिता से भी ज्यादा अमीर बनकर। उसने कहा, पिताजी, आपने मुझे सोना नहीं दिया, पर सोने के नियम दिए, और वही मेरे असली खजाने बने। दोस्तों, यही फर्क है। अमीरी पैसे से नहीं, विचारों से शुरू होती है। जरा सोचिए, अगर आज अरकाद आपके सामने होता तो वह क्या कहता? शायद वो कहता, दोस्तों, अमीरी पाने के लिए तुम्हें जादू नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए अनुशासन, समझदारी और धैर्य। जो आदमी अपने पैसे का मालिक बन जाता है, वो अपनी जिंदगी का भी मालिक बन जाता है। अब इन सारी बातों को आज के जमाने में समझिए। पहला नियम, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाओ। आज के दौर में इसका मतलब है, अपनी सैलरी का 10% कभी खर्च मत करो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालो या किसी फंड में, पर वो हिस्सा तुम्हारा है, भविष्य का बीज है। दूसरा नियम, अपने खर्चों को समझदारी से संभालो। आज ये बजट बनाना कहलाता है। जो लोग अपनी हर महीने की खर्चों की सूची बनाते हैं, वही जान पाते हैं कि कहां उनका पैसा फिसल रहा है। तीसरा नियम, अपने पैसे को काम पर लगाओ। आज इसका अर्थ है निवेश करना, चाहे वो शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या कोई छोटा बिजनेस। पैसा सिर्फ बचाने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए होता है। चौथा नियम, अपने निवेश को सुरक्षित रखो, यानी हर ऑफर जो ज्यादा मुनाफा देने का दावा करे, वो जरूरी नहीं सही हो। लालच में मत पड़ो। पांचवा नियम, अपना घर बनाओ। आज के जमाने में इसका मतलब सिर्फ मकान नहीं, बल्कि एक स्थिर जीवन की नींव है। छठा नियम, भविष्य की आय सुनिश्चित करो। यह रिटायरमेंट प्लानिंग है, या ऐसा निवेश जो आपकी उम्र के साथ भी आपको कमाई देता रहे। सातवां नियम, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाओ। आज इसका मतलब है, अपने स्किल्स बढ़ाओ, नई चीजें सीखो, ताकि तुम बाजार में हमेशा कीमती रहो। दोस्तों, यही वो 7 कदम हैं, जो आज भी उतने ही कारगर हैं जितने बाबिलोन के समय में थे। फर्क सिर्फ उपकरणों का है, नियमों का नहीं। आपका बैंक, आपका निवेश प्लेटफॉर्म, आपका बिजनेस, ये सब आधुनिक बाबिलोन हैं। और अगर आप उन पुराने नियमों को आज भी अपनाएं, तो अमीरी आपकी जिंदगी में कदम रखेगी। जरा सोचिए, एक गरीब रथ निर्माता और एक संगीतकार ने तय किया कि वो सीखेंगे। उन्होंने एक अमीर आदमी से ज्ञान मांगा, और उस ज्ञान ने उनकी किस्मत बदल दी। यही फर्क है उन लोगों में जो सीखने को तैयार रहते हैं और जो बहाने बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी आज ये तय कर ले कि मैं अपनी जिंदगी में इन नियमों को अपनाऊंगा, तो कोई ताकत आपको अमीर बनने से रोक नहीं सकती। कभी कभी लोग कहते हैं,
मेरी सैलरी तो बहुत कम है, मैं कैसे बचाऊं? दोस्तों, अरकाद कहता था, कमाई नहीं, आदत तय करती है कि तुम अमीर बनोगे या नहीं। अगर तुम 100 रुपए में से 1 रुपए भी बचा सकते हो तो यही शुरुआत है। अमीरी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है, और हर यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। बाबिलोन के लोग अमीर इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अनुशासन सीखा। उन्होंने सीखा कि पैसा भागता नहीं, बस समझदार मालिक ढूंढता है। वो लोग जो सोचते थे मेरे पास तो कुछ नहीं है, उन्होंने खुद से कहा मेरे पास इच्छा है, मेहनत है और सीखने की ताकत है, और यही चीज उन्हें अमीर बना गई। दोस्तों, अगर आप आज इस कहानी को सुन रहे हैं तो याद रखिए, ये सिर्फ एक पुरानी दास्तान नहीं, ये एक दर्पण है जो आपको दिखाता है कि आपकी जेब में सोना आने से पहले आपके मन में अमीरी आनी चाहिए। अमीरी का असली अर्थ सिर्फ पैसे का ढेर नहीं है, बल्कि मन की शांति है, वो आत्मविश्वास की मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूँ। अरकाद कहता था, गरीबी कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक चुनौती है, और अमीरी कोई भाग्य नहीं बल्कि एक परिणाम है सही सोच और सही काम का। तो दोस्तों, आज अगर आप घर जाएं और इस कहानी से सिर्फ एक बात याद रखें तो वो ये हो, हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने लिए बचाओ, अपने खर्चों को समझो, अपने पैसे को काम पर लगाओ और सीखते रहो। ये 4 चीजें अगर आपने पकड़ ली तो आपकी जिंदगी किसी भी दिशा में पलट सकती है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर बांसर और कोबी जैसे साधारण लोग अमीरी सीख सकते थे तो हम क्यों नहीं? आज हमारे पास इंटरनेट है, ज्ञान है, अवसर है, बस जरूरत है इरादे की। कभी मत सोचो कि अमीरी दूसरों के लिए है, ये तुम्हारे लिए भी है। बस तुम्हें अपने मन से कहना है, मैं अपने पैसे का मालिक बनूंगा, मैं अपनी जिंदगी का मालिक बनूंगा। दोस्तों, जब अगली बार आप अपनी सैलरी पाओ या अपना बिजनेस का मुनाफा गिनो तो मुस्कुराओ और कहो, इसका 10वां हिस्सा मेरा है, मेरे भविष्य का बीज। क्योंकि वही बीज एक दिन एक विशाल वृक्ष बनेगा जिसकी छांव में आप, आपका परिवार और आपकी आने वाली पीढ़ियां सुकून पाएंगी। यही है दी रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का संदेश। पैसे का सम्मान करो, उसे सहेजो, बढ़ाओ और उसका सही उपयोग करो, क्योंकि अमीरी का असली रहस्य किस्मत में नहीं, सोच और अनुशासन में छिपा है। दोस्तों, जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, वो बाबिलोन अब आपके अंदर है, वो शहर जहां हर गलियों में मेहनत की चमक है, हर कोने में सपनों की महक है, और जहां आप ही वो इंसान हैं जो अपने लिए अमीरी की नई कहानी लिखने वाला है। आज से, इस वक्त से अपनी जेब की कहानी बदल दीजिए, क्योंकि याद रखिए, जो अपनी कमाई का मालिक बन जाता है वही अपनी तकदीर का मालिक बनता है। और दोस्तों, यही थी बाबिलोन के सबसे अमीर आदमी की कहानी। एक कहानी जो न समय से बंधी है, न युग से, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो ये विश्वास रखता है कि मेहनत, समझदारी और अनुशासन से मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। तो उठिए, मुस्कुराइए और अपनी अमीरी की यात्रा आज से शुरू कीजिए, क्योंकि अमीरी दूर नहीं, बस एक निर्णय की दूरी पर है।